रूल नंबर 1 मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहला रूल देखिए, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, इट विल बी कॉल्ड एज पेरेंट चेन। सबसे पहले आप लोगों को एक लंबी सी चेन जितनी पॉसिबल है आपको वो सिलेक्ट करनी रहती है, ठीक है। लंबी कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट करनी रहती है जिसको हम लोग पेरेंट चेन कहते हैं। पहला रूल क्या है, सबसे पहले आप क्या करोगे, लंबी सी चेन को सिलेक्ट करोगे जिसको हम लोग पेरेंट चेन कहते हैं। तो चलिए उसका थोड़ा सा एग्जांपल चेक कर लेते हैं। जरा आप चेक करिए, एग्जांपल है रूल नंबर 1 का एग्जांपल, जरा चेक करो। मान लेते हैं, जरा आप चेक करिएगा, सबसे लंबी चेन आपको सिलेक्ट करनी है। मान लेते हैं आपके पास एग्जांपल दे रखा है, तो सिलेक्शन का सही तरीका क्या होगा? ऊपर वाला सिलेक्शन का सही तरीका नहीं है, नीचे वाला सिलेक्शन का सही तरीका है, क्योंकि हम लोगों को सबसे लंबी चेन सिलेक्ट करनी है, ठीक है। ऊपर वाला क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि आपने आप कितने कार्बन काउंट किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही काउंट किए। जबकि अगर आप यू करके चलते तो आप टोटल 9 काउंट करते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहां पर 9 कार्बन काउंट किए, यहां पर 80 कार्बन काउंट किए, इसका मतलब ऊपर वाला गलत है। नीचे वाला सही है क्योंकि यहां पर 9 कार्बन आपने काउंट किए हैं। तो आपको मुड़ना नहीं है, आप मैक्सिमम यहां पर 9 कार्बन ही काउंट कर सकते हो, इससे ज्यादा कार्बन काउंट नहीं कर सकते। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास यहां पर फिर भी 3 कार्बन काउंट होने में रह गए, जिसमें से एक ही है जिसको मिथाइल ग्रुप कहेंगे। यस, हाइड्रोजन दिख नहीं रहे लेकिन ये मिथाइल ग्रुप है, और ये आपका इथाइल ग्रुप है जो काउंट होने में रह गया। जो रह गया उसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन ग्रुप भी कहते हैं। इज दिस क्लियर? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि लॉन्गेस्ट चेन में आप कोशिश करो कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम को काउंट कर लो। इफ देयर इज अ फंक्शन ग्रुप दैट मस्ट बी द पार्ट ऑफ पेरेंट चेन। ये देखो, ये भी बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है। नीचे जरा देखो, अगर यहां पर कोई एक फंक्शनल ग्रुप है तो उसको अपनी पेरेंट चेन का हिस्सा जरूर बनाइए। लिखिए सब लोग, अगर इसमें कोई पेरेंट चेन में जो भी आपको दिख रहा है उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उसको अपनी पेरेंट चेन का हिस्सा जरूर बनाइए, ठीक है। सो ये फर्स्ट आपके पास रूल हो गया कि लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है, फंक्शन ग्रुप अगर होगा तो उसको भी इसका हिस्सा बनाना है। इज दिस क्लियर?